हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में 10th मैथ्स का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ने से पहले इसमें हम पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ। मतलब समरूप क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि समरूप क्या होता है। तो पहले हम समरूप आकृतियाँ पहचानना सीखेंगे और इसी चैप्टर के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ेंगे। कक्षा 9th में आपने पढ़ी होगी सर्वांग सम आकृतियाँ। तो सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। पहले हम सर्वांग सम देखते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। क्या होता है सर्वांग सम आकृतियाँ? ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार भी समान होना चाहिए और उनके अमाप भी समान होना चाहिए, यानी कि नाप। अगर हमारे पास मान लो सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या, सर्कल यानी वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। अगर एक सर्कल की त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की भी 4 सेंटीमीटर है, तो वो आकृति क्या होगी? सर्वांग सम। यानी कि उनका आकार समान होने के साथ साथ उनका नाप भी समान होना आवश्यक है। तो वो आकृतियाँ क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। सर्वांग सम मतलब उनके सभी अंग समान होनी चाहिए, उनका मतलब आकार भी समान होनी चाहिए और उनकी नाप भी समान होनी चाहिए। तो नीचे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमें दे रखा है सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल ही है, पर इनकी त्रिज्या सब अलग अलग है। ये कितने की है? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसमें 2 है, इसमें 5 है और ये 2 के माप की है। अब हमारे पास सर्वांग सम आकृतियों के लिए कंडीशन होती है कि उनका आकार समान होने के साथ साथ उनकी नाप भी समान होनी चाहिए। अब यहाँ इसकी तो माप 4 है और 4 माप वाला कोई है तो नहीं है, इसके सर्वांग सम आकृति कोई नहीं है। इसका नाप भी 2 है और इसका भी क्या है? 2 है। मतलब इनका आकार भी समान है और इनकी नाप भी समान है, इसलिए क्या होगी? ये समरूप है। मतलब ये वाली और ये वाली, ये दोनों आकृति क्या है? सर्वांग सम। ये वाली और ये वाली दोनों क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई। अब आगे देखते हैं। ये हमें सभी क्या दे रखे हैं? वर्ग, स्क्वायर। जहाँ वर्ग में क्या होती है? एक भुजा 4 की है तो सभी भुजाओं की माप क्या होगी? 4 है। इसकी 2 है तो सभी की क्या होगी? 2। इसकी 4 है तो सभी की 4। इसकी 5 है तो ये इसकी सभी की क्या होगी? 5। ये कहलाते हैं वर्ग। अब यहाँ देखेंगे कि सर्वांग सम कौन कौन सी आकृति है। सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या होता है? उनके आकार भी समान होना चाहिए, यानी दिखने में भी समान होना चाहिए और उनकी नाप भी समान होनी चाहिए। तो ये 4 का है और ये भी 4 का है, इसकी भी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है, इसकी भी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है। ये नाप के नहीं बनाया है मैंने, मान लिया है कि 4-4 है। तो इनका आकार भी ऐसा है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। एक कंडीशन तो हो गई। दूसरी क्या है? उनकी नाप भी समान होनी चाहिए। इसकी 4 है तो इसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है, इसकी 4 है तो इसकी भी सभी भुजाएं क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला और ये वाले दो आकृतियां क्या है? सर्वांग सम है। अब नीचे क्या दे रखे हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है? सर्वांग सम बताने के लिए इनकी क्या होनी चाहिए? सभी की माप क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए और दिखने में भी आकृतियां एक जैसी होनी चाहिए, तो वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती। अब समरूप का देखते हैं हम। हमें सर्वांग सम इसमें नहीं पढ़ना है ज़्यादा, तो हमें समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है, तो वो हम अच्छे से जान लेते हैं। समरूप आकृतियों के लिए क्या कंडीशन होती है? ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो। जिनका आकार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब कि दिखने में एक जैसे आकार की दिखना चाहिए, माप भी समान हो यह आवश्यक नहीं है। इसमें नाप समान हो यह आवश्यक नहीं है, बस दिखने में हमें एक जैसी दिखनी चाहिए। ये क्या है? ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, सभी दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, तो सभी वृत्त क्या है? समरूप है। ये भी सभी वर्ग है, ये भी सभी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और ये क्या है? त्रिभुज।
जो त्रिभुज होते हैं, जो भुजाओं वाले होते हैं, त्रिभुज और बहुभुज जिसमें भुजाएं होती है, उसके लिए समरूप आकृतियों के लिए अलग कंडीशन होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि जो बहुभुज वाली आकृतियां होती है उनके लिए क्या कंडीशन होती है। उनके लिए कंडीशन होती है कि जो उनके कोण हैं वो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ हमें त्रिभुज दे रखा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में हम देखते हैं इसकी संगत कोण, इसका कोण तो ये इसका कोण, इसका ये कोण तो इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा। ये संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं, ये इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये भुजा हो जाएगी, और नीचे वाले की संगत भुजा ये वाली भुजा हो जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए, इनके सभी कोण क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान। अगर ये 45 डिग्री का तो ये भी 45 का, ये 50 का, ये 50 का, ऐसा सभी समान होने चाहिए। और इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात हो जाएगा 1/2। ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा का अनुपात हो जाएगा 1/2/2/2.4। तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी क्या आया 1/2। नीचे वाली भुजा का देखेंगे 1.3 और 2.6, 1.3 और 2.6, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, सभी 1/2 आया। सभी का अनुपात 1/2 1/2 है, तो सभी भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है, इसलिए ये भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ऐसा यहाँ भी हो जाएगा, इसका भी 90 डिग्री का कोण, इसका भी 90 का, और इसका भी क्या हो गया 90 डिग्री, और इनका भी अनुपात समान हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इनका भी अनुपात 1/2 1/2 आया, मतलब समान है। तो ये भी क्या होगी, समरूप आकृतियां होगी। अब सर्वांग सम और समरूप हमने पढ़ लिया है, ज्यादा हमें समरूप का यूज करना है। समरूप का मतलब होता है कि जिनका आकार समान होना चाहिए, उनकी माप समान होना आवश्यक नहीं है। बहुभुज आकृतियों के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे इसमें। अब बहुभुज आकृतियां क्या होती है, बहुभुज जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती है, 3 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, जितनी भी भुजाएं होती है उनको बहुभुज होते हैं। तो उनके लिए अलग कंडीशन होती है कि वो समरूप कब होंगे। उनके लिए समरूप होने के लिए कंडीशन होती है कि उनके सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी सभी संगत भुजाएं भी अनुपात में होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ये दो हमें चतुर्भुज दे रखे, इसी की 4 भुजाएं, इसलिए इनको बोलेंगे चतुर्भुज। 2 चतुर्भुज दे रखे हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि ये समरूप कैसे है या नहीं है। ये 2 कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि उनके संगत कोण बराबर। पहले उनके संगत कोण दे, इसका यहाँ का 85 है तो ये भी 85 है, ये 70 तो ये भी 70 है, ये 105 है तो ये भी 105 है, ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का, मतलब उनके सभी संगत कोण तो बराबर हो ही गए हैं। अब उनका देखना है दूसरी कंडीशन हमें कि उनकी सभी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में है या नहीं। तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये क्या है 2.1 और ये 4.2, इसको लिख के देखेंगे 2.1/4.2, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये क्या है 2.4, ये 4.8, इसकी ऊपर वाली भुजा और इसकी भी ऊपर वाली भुजा, ये हो जाएगी 2.4/4.8, इसको भी काटेंगे तो वही आएगा 1/2। ये वाली भुजा देखते हैं, ये 2.5 और इसकी ये वाली भुजा देखेंगे 5.0, तो ये भी कटेगा तो आएगा 1/2। अब नीचे वाली भुजा ये 3 की और ये 1.5/3.0, ये भी कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2।
मतलब सभी का अनुपात समान आया, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, सभी का अनुपात भी समान आ गया और संगत कोण भी बराबर है। तो ये दोनों चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS समरूप है। ये समरूप का चिन्ह होता है। दोनों क्या है, समरूप है, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन लग गई। जब भी हमें बहुभुज दिखेंगे तो हमें ये दो कंडीशन लगा के ही पता करना पड़ेगा कि वो समरूप है या नहीं है। अब अगली आकृति हम देखते हैं, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति। तो ये है चतुर्भुज ABCD, ये 3 3 3 3 सभी है, और ये 3.5 3 और ये 3 सेंटीमीटर की, और ये 3.5 सेंटीमीटर की, और ये 3 सेंटीमीटर की। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं इनके संगत कोण, मतलब सभी संगत कोण ऐसा बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का है, इसका भी 90 का, इसका 90 का, सभी 90 डिग्री के कोण है। तो इनके क्या हो गए, संगत कोण तो बराबर हो गए। एक कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इनका जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो ये वाली संगत भुजा देखते हैं और इसकी ये वाली संगत भुजा देखते हैं। ये कितने की है, 3 की है, तो ये 3 की है, तो 3/3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसकी ऊपर वाली भुजा और इसकी ऊपर वाली भुजा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/3.5। ये कटेगा नहीं, तो इसका अनुपात 1 आया और इसका अनुपात क्या है 3/3.5। तो इनका अनुपात तो समान नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन लगना जरूरी है, पर यहाँ पर एक ही कंडीशन लग रही है, तो ये दोनों त्रिभुज की चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABCD और त्रिभुज PQRS समरूप नहीं है। समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। अब अगला देखेंगे, अब अगला हम देखते हैं, ये क्या दे रखा है, हमें वर्ग दे रखा है, मतलब ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज, दोनों की 4-4 भुजाएं हैं। पर अब यहाँ देखते हैं हमारी वो दो कंडीशन लग रही है, एक नहीं। क्या है कंडीशन, एक हमारी उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं, पर इसके संगत कोण 90 डिग्री के नहीं दिख रहे हैं, तो इनके कोण ही बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन ही नहीं है इसमें। बाकी इनकी भुजाएं तो समान अनुपात में है। 2.1 4.2 काटेंगे तो 1/2 आएगा, सभी का 1/2 ही आएगा, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी समान है और इसकी भी सभी भुजाएं समान है। बाकी इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समरूपता के लिए क्या प्रतिबंध होते हैं बहुभुज के लिए, और समरूप कैसे पहचानोगे वो भी। अब हम 6.1 कर लेते हैं। इसमें दे रखा है कोष्टक में दिए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे। हम जानते हैं कि सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका आकार भी समान होने चाहिए और उनकी माप भी समान होनी चाहिए। अगर हमें दो वृत्त दे दिए जाए, अब यहाँ एक वृत्त तो बड़ा दिख रहा है और एक वृत्त छोटा दिख रहा है, मतलब इनकी त्रिज्या तो अलग अलग होगी, इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, पर ये आकार में तो समान है। ये भी वृत्त है और ये भी क्या है, वृत्त ही है। तो समरूप के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए, उनका आकार सिर्फ समान होना चाहिए। तो यहाँ इनका आकार समान है, तो क्या होता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और क्या आगे दिया है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो सभी वर्ग दिखने में तो वर्ग एक जैसे ही होते हैं, तो क्या होता है, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि समरूप के लिए आकार समान होना जरूरी है, उनकी माप समान न भी होगा तब भी चल जाएगा।
सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम पढ़ते हैं कि समबाहु और समद्विबाहु और समबाहु क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, पहले समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये समबाहु त्रिभुज बना है, इसकी 3 की है, 3 और ये 3 और इसकी मान लो 4, 4 और 4। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है तो सभी कोण भी क्या होंगे, समान ही होंगे। तो अब क्या होगा, इनका दिखने में तो एक जैसी दिख रही है, अब इनके कोण भी संगत कोण तो समान होंगे ही होंगे और साथ साथ में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आएगा 3/4, 3/4, 3/4। तो ये तो क्या हो जाएगी, समरूप हो ही जाएगी। और समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं तो समान होती है, तीसरी अलग होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इनके संगत कोण ही बराबर नहीं होते हैं। संगत कोण ही बराबर नहीं होंगे तो ये त्रिभुज भी समरूप नहीं होंगे। तो हमारा इस वाले में क्या आ जाएगा आंसर, ये इसमें हमारा हो जाएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब अगला दे रखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के उदाहरण देना है। समरूप आकृति का उदाहरण देंगे। समरूप आकृति मतलब दिखने में आकार में समान होनी चाहिए। एक सर्कल बना दिया और एक सर्कल बना दिया, ये क्या हो गए, दोनों क्या है, समरूप। 2 उदाहरण देना है, एक वर्ग बना दिया और एक और वर्ग बना दिए, तो ये भी क्या हो गए, समरूप हो गए। दूसरा हमें दे रखा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं हो मतलब उनका आकार ही समान नहीं होना चाहिए। एक सर्कल बना दिया और एक क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, मतलब इनका आकार ही समान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है। और क्या बना देते हैं, एक त्रिभुज बना दिया और एक सर्कल बना दिया, ये भी क्या है, समरूप नहीं है क्योंकि इनका आकार ही समान नहीं है। अब अगला 3rd नंबर का हमें दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ये दोनों का हमें बताना है कि चतुर्भुज यानी कि बहुभुज हो गया जिसकी 4 भुजाएं हो गई, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। पहले तो इनके कोण देख लेते हैं। इसमें कोण टेढ़ा जा रहा है यानी 90 डिग्री का नहीं बन रहा है और इसके कोण एकदम 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो इसके संगत कोण तो बराबर है ही नहीं। और अब भुजाएं देख लेते हैं, इसकी 1.5 है और इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर। इनका अनुपात क्या आएगा, 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा 1/2, सभी का 1/2 1/2 हो जाएगा। तो इनके अनुपात तो बराबर हो रहे हैं लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन 3 को कि चतुर्भुज PQRS एवं चतुर्भुज ABCD में संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है। अब यहाँ हमारे पास 6.1 खत्म हो गई है जिसमें कि
ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ये हमें सीखना था कि समरूप आकृतियाँ कैसे पहचानते हैं, बस वो। बाकी नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, और उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन होंगे 6.2 के। थैंक यू।